नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 45 वर्षीय फीमेल हैंड है। इनका एनालिसिस मैंने 2 महीने पहले किया था लेफ्ट हैंड का। उस समय इन्होंने जानकारी नहीं दी थी कि ये पिछले कुछ वर्षों में कामकाज से और आध्यात्म से भी जुड़ी हुई है। ये आध्यात्म के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है, उससे भी जुड़ी रही हैं। तो जब महिला कामकाजी हो जाती है तो उसके राइट हैंड में भी उसका जो भाग्य रहता है एक्टिवेट होता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इनके राइट हैंड का भी एनालिसिस करने का निर्णय लिया मैंने। इन्होंने कुछ समस्याएं बताई अपनी, तो देखते हैं इनके हाथ को देखकर कि हस्तरेखा विज्ञान इनके हाथ के बारे में क्या क्या कहता है। तो सबसे पहले इनके हथेली का साइज देखते हैं। अच्छी खासी स्क्वायर हथेली है इनकी। काफ़ी मेहनती नेचर के ऐसे लोग होते हैं। हाथ का रंग भी सकारात्मक है, जीवन के प्रति सकारात्मकता ऐसे लोग रखते हैं। सबसे पहले फिंगर देखते हैं, बुध फिंगर। इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा कम है। जब इतनी कम लंबी बुध फिंगर हो जाती है तो ऐसे लोग थोड़े रिजर्व नेचर के हो जाते हैं। जब लंबाई बुध फिंगर की इतनी ज़्यादा कम हो जाती है, वैसे भी फिंगर इनकी बहुत डीप में गई हुई है, नीचे से शुरू हो रही है, तो उतनी छोटी है नहीं जितनी ये दिखाई दे रही है। फिर भी लंबाई कुछ कम तो है ही। तो जब इतनी कम छोटी फिंगर हो जाती है तो ऐसे लोग थोड़े रिजर्व नेचर के हो जाते हैं, थोड़े शर्मीले स्वभाव के भी हो जाते हैं, कार्य के प्रति थोड़े लापरवाह भी हो जाते हैं। चीज़ें रख कर भूल जाना ऐसे लोगों की आदत होती है, जिनका एक ताज़ा नमूना इन्होंने कल ही बताया। अपनी गोल्डन रिंग रखकर ये भूल गए और इन्हें मिल नहीं रही है अभी तक। किसी ने शायद कोई नज़दीकी संबंधी इनके घर में आया और वो ले गया। तो यह एक बहुत बड़ा नमूना है, पामिस्ट्री का एक उदाहरण है कि पामिस्ट्री कभी गलत नहीं होती है। जब इन्होंने मुझसे बताया कि इनकी रिंग खो गई है तो सबसे पहले मेरा ध्यान इनकी छोटी फिंगर पर ही गया। कनिष्ठा उंगली जब ऐसी लंबाई में कम होती है तो ऐसे लोगों की याददाश्त की क्षमता भी थोड़ी कम हो जाती है। ये लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन लोग कई बार इनकी भावनाओं से खेलते अवश्य हैं, इतनी जब छोटी फिंगर हो जाती है। मैनेजमेंट में भी कमी को बताती है। अक्सर हीन भावना भी ऐसे लोगों के भीतर में आ जाती है। तो अब देखते हैं इनकी सूर्य फिंगर को। सूर्य फिंगर की लंबाई ज़्यादा है, गुरु फिंगर से काफ़ी ज़्यादा है। हिम्मती, मेहनती, साहसी हो जाते हैं ऐसे लोग, मेल हों या फीमेल हों, और लाइफ में कई बार जल्दबाजी के चलते गलत डिसीजन भी ले लेते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। ये 2 उंगलियां जब भी ऐसी ऊपर की ओर ज़्यादा हो जाती हैं तो ऐसे लोग लाइफ में समय पर निर्णय नहीं ले पाते, बाद में उनको पछताना पड़ता है। वो बात इनके साथ भी जीवन में लागू अवश्य हुई होगी। अब देखते हैं शनि फिंगर को। तो शनि फिंगर थोड़ा सा झुकाव है, तो ये कई बार मन में असंतुलन की भावना भी लाती है इस तरह की फिंगर। गुरु फिंगर की लंबाई कम है, लीडरशिप क्वालिटी में कमी, घर हो बाहर हो कहीं भी हो, ऐसे लोगों को किसी न किसी के अंडर में रहकर ही काम करना पड़ता है। अपनी मनमर्जी लाइफ टाइम ऐसे लोग नहीं चला पाते, किसी न किसी की मर्जी के मुताबिक ऐसे लोगों को कार्य लाइफ टाइम करना पड़ता है। एक बात काफ़ी अच्छी लगी मुझे इनकी उंगलियों में, इस पर खड़ी लाइनें अच्छी खासी संख्या में हैं। जब भी खड़ी लाइनें हो जाती हैं ज़्यादा की संख्या में तो यह एनर्जी टावर का काम करती हैं। संबंधित पर्वतों में एनर्जी पहुंचाने का काम ऐसी लाइनों का रहता है। तो इनके हाथ में इनकी अधिकता है। तो यही कारण है कि इनका आत्मविश्वास काफ़ी हद तक बना हुआ है। इनके जो पति हैं, हस्बैंड, किसी गल्फ कंट्री में रहते हैं। इनके जो बेटे हैं वो सिंगापुर में रहते हैं। अकेले रहती हैं ये,
पंजाब के किसी सिटी में। तो अकेले घर में रहना भी एक तरह से आत्मविश्वास की काफ़ी ज़रूरत होती है अकेले रहने के लिए, तो वो इनके भीतर दिख पड़ रहा है आत्मविश्वास। अब देखते हैं अंगूठे को। अंगूठा न बहुत ज़्यादा झुकाव है न बहुत ज़्यादा सीधा है, तो जहाँ तर्क की ज़रूरत होगी वहाँ तर्क, जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहते हैं ऐसे लोग। इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है ऐसे लोगों की जब इस तरह का पोर हो जाता है, और तर्क शक्ति भी अच्छी खासी होती है ऐसे लोगों की। खड़ी लाइनों की अधिकता है, लेकिन एक आड़ी लाइन भी आ रही है, तो कभी कभी सामने वाले को अपनी बातें समझाने में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी ऐसे लोगों को लगाना पड़ता है। अब अगर इनका अंगूठे का ये निचला पोर देखें तो ये थोड़ी मांसलता कम है, तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है लाइफ में कई बार। सच रहते हुए भी, अपनी गलती नहीं रहते हुए भी दबना पड़ता है ऐसे लोगों को, या ऐसा भी कह सकते हैं कि गलती रहते हुए भी अब उसकी सज़ा भुगतना पड़ता है। यह जो चक्रनुमा आकृति दिख रही है वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। एक तरह से इसे दुर्लभ चिन्ह की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। मैंने ऐसे चिन्ह बहुत कम ही देखे हैं। ये जो चक्रनुमा आकृति बन रही है अंगूठे के तीसरे पोर पर, ये वैवाहिक जीवन में कलह का निर्माण भी इससे होता है। वैवाहिक जीवन में अलगाव या अनबन जैसी परिस्थिति ऐसे लोगों के जीवन में बनती है। संतान सुख अच्छा रहता है ऐसे लोगों की लाइफ में। इनको भी संतान सुख अच्छा है। 2 बेटे हैं इनके, दोनों ही विदेश में रहते हैं। तो अब देखते हैं इनका बुध पर्वत। बुध पर्वत का उभार अच्छा है। खड़ी लाइनें भी अच्छी खासी संख्या में चल रही हैं। तो रुपए पैसे को लेकर समस्या उतनी ज़्यादा इनके जीवन में नहीं है मेरे ज्ञान के हिसाब से, लेकिन सूर्य पर्वत जो हिसाब से दबा हुआ है और जिस हिसाब से सनलाइन इनकी चल रही है, तो ऐसे में मिडिल एज के बाद भी ऐसे लोगों को उचित धन, यश और मान सम्मान नहीं मिल पाता। ये लोग किसी की कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में इनका कोई भी एहसान नहीं मानता। इस रिंग के विषय में कहा था मैंने इन्हें कि इस रिंग की जगह एक तांबे की रिंग इन्हें पहनना चाहिए, तो उससे अच्छे परिणाम जीवन में मिलते हैं। अब देखते हैं इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत दबा बहुत ज़्यादा है, असंतुष्टि की भावना देता है इस तरह का शनि पर्वत। लेकिन लाइनों की बात करें तो रुपए पैसे के लिहाज से इन लाइनों को अच्छा माना जाता है। बढ़ती उम्र के साथ ऐसे लोगों का पैसा भी, एक से अधिक आय के स्रोतों से पैसा ऐसे लोगों के पास में आता है। गुरु पर्वत की अगर बात करते हैं तो गुरु पर्वत भी इनका असंतुलित कह सकते हैं इसे, शनि पर्वत की तरफ बढ़ता हुआ लगता है। मन में असंतोष, मन अशांत रहने का एक ये भी कारण है। इनका एक क्वेश्चन पिछली बार भी यही था, इस बार भी यही है कि मन अशांत रहता है इनका। तो जब भी इस तरह की परिस्थितियाँ बनती है, सूर्य पर्वत इस तरह से होता है दबा हुआ, शनि पर्वत दबा हुआ होता है, गुरु पर्वत शनि पर्वत की तरफ अतिक्रमण करता हुआ लगता है, तब ये प्रॉब्लम साधारण तौर पे होती है। मन में असंतुष्टि की भावना, मति भ्रम की सी स्थिति व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है, और इनका समय पर अगर न किया गया उपाय तो व्यक्ति कई बार गहरे डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो अब देखते हैं इनका मंगल पर्वत। मंगल पर्वत दोनों अच्छा खासा उभार है मंगल पर्वत पे। तो इनकी भाषा शैली अच्छी होती है, वाणी भी ऐसे लोगों की काफ़ी अच्छी होती है, आवाज़ कर्णप्रिय होती है, जो सुन चुका हूँ मैं। आवाज़ काफ़ी अच्छी आवाज़ है इनकी। इतनी एज होने के बावजूद भी, 45 साल की एज है इनकी आवाज़ को अगर सुना जाए तो आवाज़ से कोई जज नहीं कर सकता कि इतनी एज इनकी होगी। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत यूँ तो ठीक ठाक सही है, उभार को लेकर कहा जाए तो ठीक है, लेकिन इस पर जो रेखाएं चल रही है इनको कतई अच्छा नहीं माना जा सकता। राहु रेखाएं कहते हैं इन्हें।
जो कि बढ़ती उम्र के साथ रेखाएं भी बढ़ रही हैं, जो अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता इन राहु रेखाओं को। यह तन मन धन से व्यक्ति को परेशान करने का परेशान करने की ताकत रखती हैं। इस तरह की राहु रेखाएं बिल्कुल भी इसे अच्छा नहीं माना जा सकता। इन्होंने मुझे बताया कि पिछले 2016 के आसपास यह आध्यात्म से जुड़ी थी। आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से ध्यान, योग साधना इनके जीवन का हिस्सा बना हुआ था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसमें गैप आई है, तो इससे अच्छा नहीं माना जा सकता। मैं अपने कई वीडियो में बताता आया हूँ कि व्यक्ति की सोच और कर्म से ही उसके भाग्य की रेखाएं, उसके हाथ की रेखाएं बनती और मिटती हैं। योग, ध्यान, साधना, पूजा पाठ के माध्यम से नकारात्मक रेखाएं बेहद आश्चर्यजनक ढंग से सकारात्मक हो जाती हैं। तो मैं इन्हें सलाह देना चाहूँगा कि फिर से कंटिन्यू करें अपने कोर्स को। आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स बहुत काफ़ी अच्छे कोर्स है इसमें व्यक्ति आध्यात्म से जुड़कर अपने भाग्य को बदल सकता है। बहुत सख्त आवश्यकता है इन्हें, अन्यथा आने वाली उम्र में ये राहु रेखाओं का प्रभाव काफ़ी जोरों पर रहेगा और इनका मन अभी भी अशांत है, आगे चलकर और भी मन अशांत होने की संभावनाएं मुझे दिखाई पड़ रही हैं। अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत भी इनका दबा हुआ सा लगता है। ये भाग यात्रा रेखाएं हैं इनके जीवन में। लाइफ टाइम ऐसे लोग यात्रा भी करते हैं लंबी दूरी की, लेकिन चंद्र पर्वत जब दबता है तो ये भी नकारात्मक भाव देता है। तो इन्हें चंद्र के उपाय करने की भी आवश्यकता है। कुछ उपाय मैंने इन्हें बताए भी हैं, तो उस उपाय से इन्हें जीवन में लाभ अवश्य ही होगा। तो अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। सबसे पहले हार्ट लाइन देख लेते हैं। हार्ट लाइन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। शनि पर्वत के नीचे आकर ठहरती हुई हार्ट लाइन है और ये यव का निशान भी बन रहा है। इसको अगर काउंट करेंगे तो यह करीब करीब मुझे 35 या 30 से 35 के बीच में बनता हुआ लगता है। तो कोई गहरी मुसीबत से या यूँ कहें कोई हृदय को झकझोर देने वाली घटना से ये अवश्य ही गुजरे होंगे। तीनों लाइनों को अगर देखें तो यह तीनों लाइनों पर डॉट बना हुआ है, जिसका सीधा सा मतलब होता है तन, मन और धन से परेशान ऐसा व्यक्ति होता है। इनकी माइंड लाइन को भी अगर देखेंगे तो माइंड लाइन पर भी सेम टाइम पीरियड पर ये एक यौनुमा आकृति बन रही है, और इनकी अगर लाइफ लाइन को देखते हैं तो वह भी काफ़ी डार्क होकर वो टाइम पीरियड पर चल रही है। तो 35 वर्ष के आसपास ऐसा कह सकते हैं कि 35 वर्ष की आयु के आसपास से इनके जीवन में कोई निगेटिविटी आई अवश्य, जो अभी तक भी ऐसा लगता है कि दूर नहीं हो रही है, क्योंकि जो लाइन जब भी डार्क होकर इस तरह से चलेगी तो जितने लंबे समय तक यह डार्क होकर फैल कर चलती है उतने समय तक समस्या जीवन में बनी रहती है। और यह तीनों लाइनें इनकी डार्क होकर फैल कर चल रही हैं, तो जो जीवन में तन, मन और धन की नकारात्मकता को बताती है। माइंड लाइन की अगर और ज़्यादा बात करें तो माइंड लाइन की लंबाई ज़्यादा है। ऐसे लोग की याददाश्त काफ़ी तेज़ होती है, जीवन में हुई घटनाओं को आसानी से भुला नहीं पाते हैं ऐसे लोग। एक कारण ये भी होता है मन में असंतुलन की भावना का निर्माण होने की। बीते यादें अच्छी हो या बुरी हो, बहुत लंबे समय तक अगर बनी रही तो उसका असर वर्तमान जीवन पर भी पड़ता है। अब हार्ट लाइन पर एक और बात है, ये लाइनें हैं हार्ट लाइन पर इनके जो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण को बताती है। इस तरह की लाइनें, इन्हें फ्लर्टिंग लाइन का नाम दिया गया है। अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होता है ऐसे लोगों में। ये लोग आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं, दूसरे लोग भी इनके प्रति आकर्षित होते हैं।
अब बात अगर बुध पर्वत की ही हो, फ्लर्टिंग लाइन है इनके हाथ में, तो इनके हाथ का एक और फोटो है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब ये इनके ही हाथ का फोटो है, ये इनकी मैरिज लाइन है। अब इस मैरिज लाइन को अगर ध्यान से देखिए तो कितनी डार्क फैली होकर चल रही है। इस तरह की रेखा को अच्छा नहीं माना जाता वैवाहिक जीवन के लिए। वैवाहिक जीवन में असंतुष्ट होता है व्यक्ति। बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं है इसलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में इसलिए नहीं है कह रहा हूँ क्योंकि कोई ऐसी गंभीर बात जैसे पति की असमय अलगाव या कोई तलाक जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन जब इस तरह स्थिति बनती है ऐसी, तो असंतुष्टि की भावना हो जाती है मन में, जो इनके दोनों हाथों की विवाह रेखा से दिखाई दे रहा है। अब ये इनका राइट हैंड है। राइट हैंड में भी विवाह रेखा धुंधली है इस पिक्चर में, लेकिन उसी तरह से गहरी दिखाई दे रही है। तो ये वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि को बता रही है। तो अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन को अगर देखेंगे तो 20 वर्ष के पहले ऐसा प्रतीत होता है कोई नकारात्मक घटना इनके जीवन में हुई, और कम उम्र में ही इनका विवाह या प्रेम का संकेत भी मिल रहा है। तो इन्होंने ही जानकारी दी कि 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था। और लाइफ लाइन भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, लंबाई बेशक अच्छी है उसकी, 80 के आसपास की उम्र कह सकते हैं इनकी लंबाई को देखकर। लेकिन लाइन में जो शार्पनेस होनी चाहिए वह शार्पनेस नहीं है इनके हाथ में। इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा नॉलेज रहता है ऐसे लोगों को जब इस तरह से खड़ी रेखाएं हाथ में आ जाती हैं। अब इन्होंने ही एक और सवाल किया था कि हाथ में पैसा नहीं टिकता है। तो धन त्रिकोण तो काफ़ी बड़ा है इनके हाथ में, कुछ अस्पष्ट सा यहाँ से खुला हुआ सा दिखता है, एक ये लाइन भी जा रही है इस पर। तो कई बार ऐसा होता है, धन आता है लेकिन किसी न किसी बहाने से निकल जाता है, लेकिन आता अवश्य है। और वैसे भी धन त्रिकोण का बेनिफिट 40+ की एज के बाद में मिलता है। तो 40+ की एज क्रॉस कर चुके हैं, तो आने वाले समय में संभावना है कि यह धन त्रिकोण इनका अच्छा खासा बन जाए। तो रुपया पैसा जो इनके हाथ में नहीं टिकता है वो समस्या भी इनकी दूर हो जाएगी। मैं फिर से इनसे कहता हूँ कि आध्यात्म से जुड़े पुनः योगा, ध्यान, पूजा पाठ को, धार्मिक काफ़ी हैं ये, इन्होंने बताया मुझे। और अपने घर के मंदिर का फ़ोटो भी भेजा, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये इनके ही द्वारा भेजा गया मंदिर की इमेज है। तो भक्ति भाव से भरपूर है, भक्ति भाव की कोई कमी नहीं है। लेकिन उसमें अगर ये ध्यान, योगाभ्यास भी शामिल कर लें तो इनके हाथों की रेखाएं बहुत हद तक सकारात्मक हो जाती हैं। इसके चमत्कारिक परिणाम कुछ महीनों में ही दिखने लगते हैं जीवन में। तो अब देखते हैं इनकी भाग्य रेखा को। तो इनकी भाग्य रेखा जो है तो इनके जीवन रेखा से ही एक ऑफशूट के रूप में शुरू हो रही है। कोई इन्होंने व्यवसाय शुरू किया था घर के लोगों से सहयोग से, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ा पाई, ये ब्रेक से दिख पड़ता है। लेकिन रुपए पैसे की बात करें तो रुपए पैसे की कमी इनके जीवन में आगे बहुत ज़्यादा नहीं रहने की संभावना ऐसी नहीं है। रुपया पैसा किसी न किसी ज़रिए से आता रहेगा। अब ये बात अलग है कि खर्च भी होता रहेगा। ये लाइन भी भाग्य रेखा के साथ साथ चलती हुई है, तो इसे ही भाग्य रेखा कह सकते हैं। लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा टूटन है कि इसे एक अच्छी भाग्य रेखा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। हाथ में एक रेखा दिखी मुझे, थोड़ी अस्पष्ट है, मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक रेखा। इस रेखा में उतनी स्पष्टता नहीं है,
स्पष्टता नहीं है तो ये राहु रेखा भी कह सकते हैं इसे, डार्क होकर चल रही है। यही लाइन अगर कुछ स्पष्ट होती तो ऐसी रेखा मैंने जो तकनीकी क्षेत्र में योगदान देते हैं अपना, उनके हाथ में मैंने इस तरह की रेखा दिखी है। मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक रेखा, ऐसे लोग इंजीनियर होते हैं, टीचर होते हैं, किसी न किसी तकनीकी क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। तो ये रेखा में अगर स्पष्टता होती तो इनके जीवन में जो निगेटिविटी की बात कई बार कही इन्होंने, मन अशांत रहता है इनका, तो ये भी बहुत हद तक कारण कह सकते हैं। क्योंकि रेखा में स्पष्टता जब नहीं होती, ऐसी लहरा कर चलती है, तो ये रेखा राहु रेखा का रूप ले लेती है। तो अगर ये आध्यात्म ध्यान में अपना रुझान पुनः एक बार लगाएं तो इनके हाथ की रेखा बहुत हद तक सकारात्मक हो जाएंगी। अब ये इनका ही लेफ्ट हैंड है, इनमें भी फिंगर छोटी है। तो मैंने इन्हें कुछ उपाय बताए थे जो इन्होंने माने, मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैंने इन्हें कहा कि ये गोल्डन रिंग ठीक है, पहन रही है, या लोहे का रिंग भी ठीक है, इससे भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इस पर मैंने इन्हें तांबे का छल्ला पहनने के लिए कहा था। अब एक उपाय और बताता हूँ इन्हें मैं। ये जो इनकी छोटी फिंगर है, ये अपने दोनों हाथ की छोटी फिंगर का नाखून थोड़ा बढ़ा लें। आमतौर पर लेडीज लोग अपना नाखून बढ़ाती ही हैं, लेकिन अगर ये अपने नाखून को बढ़ा लेंगी, इतना कर लें इसे सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक, दोनों अपनी उंगलियों का, तो इनके मन में जो अशांतपन का भाव है बहुत हद तक कम होगा। इस तरह से कई उपाय बताए इन्हें मैंने। अब ये नाखून अगर बढ़ा लेंगे, इस पर तांबे का रिंग पहन लेंगे, और मैंने जो भी इन्हें उपाय बताए अगर ये करेंगे तो इनके जीवन में बहुत हद तक सकारात्मकता आ जाएगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा ज्ञान। इनके मन में अगर और भी कोई सवाल हो तो यह पूछ सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।